नमस्कार विद्यार्थियों, आज पुनः हम आप सबके बीच में आए हैं। हम इससे पहले प्रथम चैप्टर जो कि विज्ञान का है कक्षा 10वीं के केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं और जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ये आज फाइनल वीडियो पार्ट 3 का है जहां हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। जहां भी कक्षा 10वीं में आपको समस्या आती है तो आप चैनल में नीचे कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको लेकर अगर कोई वीडियो लानी है तो आप चैनल में बताएं, नीचे कमेंट कर दें तो उसको लेके हम वीडियो लेके आएंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर को लेके वीडियो 2 डाल चुके हैं और तीसरी वाली वीडियो ये पार्ट 3 है, इसको हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। अगर वो वीडियो जो आप पिछली देख चुके हैं उनको लेके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, और अगर पसंद आती है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आज की क्लास कुछ दुष्यंत कुमार की एक लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो ये बताती है कि अगर हमारे अंदर जज्बा है कुछ करने का जो हमें मोटिवेशन देता है तो वो कहीं ना कहीं हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। वो कहते हैं, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। आइए, हम इससे पहले हम समझ चुके थे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये इक्वेशन के बारे में अगर आप सबको ज्यादा कंफ्यूजन हो कि आखिर इक्वेशन क्या होता है तो मैं आप सबको इससे पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर बता दे रहा हूं कि जो बेटा इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसे हिंदी में हम समीकरण कहते हैं, समीकरण। और इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन से? एक को हम कह देते हैं, एक को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। पहले वाले क्या कहेंगे बेटा? केमिकल इक्वेशन। और दूसरे वाले को कहते हैं वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन को हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण पहले वाले को, जिसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरे में जिसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं ना, तो वर्ड इक्वेशन को कहते हैं शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। अच्छा, जो हम पढ़ के आए ना रासायनिक समीकरण या जैसे अपन केमिकल इक्वेशन कह रहे थे, ये क्या होता है? तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत अधिक लंबा हो जाता है। उस लंबे विवरण को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम कुछ फॉर्मूला और कहें तो सूत्रों का, और दूसरा हम कह सकते हैं कि हम कुछ संकेत चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो कुछ फॉर्मूला और कुछ सिंबल्स उनको हम यूज करते हैं ताकि जो इक्वेशन बहुत लॉन्ग है ना उसको हम सॉर्ट कर पाए। जैसे यहां दिया है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बात भी हमें पता है कि जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां क्या कह रहे हैं, ये जो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में यहां लिख दे रहे हैं अपन को, इंग्लिश में अपन लिख दे रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। मतलब हम इस केमिकल इक्वेशन जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, सेंटेंस फॉर्म में हो जाता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू और कहें तो फॉर्मूलाज के थ्रू, सिंबल के थ्रू और फॉर्मूला के थ्रू, सूत्रों के द्वारा और संकेतों के द्वारा एक बड़े से विवरण को हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं जो कि छोटा होता है। तो यहां देखेंगे आप, हिंदी वाले देखेंगे, हिंदी मीडियम जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं कि यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं। मतलब इस इक्वेशन को जो लिखा है आपका Mg प्लस O2 बना MgO, हम इसको अगर वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन में, अभी ये लिखा है ना, ये केमिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है। और एक बात और अच्छे से समझ लें, अगर और सही से समझ में नहीं आए तो हम इसे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज आपकी छूटे ना, हमारा प्रयास ये है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो इससे अच्छा क्या होगा, हम प्रयास यही करते हैं कि बच्चों को छोटी सी छोटी चीज बता सकें जो क्लियर उनका माइंड हो सके, कोई भी चीज डाउट में ना रहे। और अगर कोई भी चीज डाउट में रहती भी है ना तो आप कमेंट में जरूर बोल दिया करें,
तो या कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में हम आपको अगली बार कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, आप उस पर मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो देखो हमने कहा आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन, और जिसे हिंदी में कहेंगे समीकरण, समीकरण, दे आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। समीकरण दो प्रकार का होता है, कौन सा? एक को कह देते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? पहले वाले को ध्यान रखना, पहले वाले को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, और हिंदी में कह देते हैं बेटा इसको हम रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। दूसरा प्रकार जो होता है उसे कहते हैं इंग्लिश में वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, और हिंदी में से हम कह देते हैं शब्द समीकरण। क्या कह देते हैं? शब्द समीकरण। इनमें अंतर क्या होता है? इनमें अंतर क्या होता है ये बताते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? क्या अंतर होता है? देखो जो केमिकल इक्वेशन होता है, यहाँ ध्यान रखना, मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप में बता रहा हूँ और सही तरीके से बता रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आखिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो बेटा, जब किसी अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, कहें तो किसी भी इक्वेशन का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस फॉर्म बहुत लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, सेंटेंस फॉर्म में जब किसी इक्वेशन को लिख देते हैं वह लॉन्ग हो जाता है, उसको हम शॉर्ट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। और इसमें यूज किसका होता है? इसमें यूज होता है सिंबल का, है ना, सिंबल का और फॉर्मूला का, है ना, सिंबल्स का होता है और फॉर्मूलास का होता है। और जैसे हिंदी में कहें तो संकेत और कहें तो सूत्र, सूत्रों और संकेतों की सहायता से हम एक बड़े से विवरण को छोटे में बदल देते हैं। अच्छा, अब ये शब्द समीकरण क्या है? ये इसका अपोजिट है, मतलब ये कह रहे हैं अपन अब जो विवरण छोटा हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल हमने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने बनाया, दोनों का रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, और ये चैप्टर एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर बार या तो ऑब्जेक्टिव बननी है या 2 नंबर का प्रश्न बनना है, तो ध्यान रखें। तो मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेटा कौन सा फॉर्म है? आप बता सकते हैं कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है केमिकल इक्वेशन का, क्योंकि तो इसको हमने सेंटेंस फॉर्म में ना लिखने की जगह हमने इसको एक फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मतलब मैग्नीशियम को हमने Mg में बदल दिया, ऑक्सीजन को O2 में बदल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO में बदल दिया, मतलब बड़ी सी चीज को छोटे में बदल दिया। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ छोटी सी चीज को बड़ी फॉर्म में बदल दिया जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो क्या होता है? ये मतलब हमने अब की बार क्या किया पता है बेटा? इस वाली फॉर्म को जो केमिकल इक्वेशन में था अब की बार उससे वर्ड इक्वेशन में लिख दिया। आई बात समझ में? सीधी सीधी बात यह है कि केमिकल इक्वेशन वो है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, शॉर्ट फॉर्म में लिखाया जाए, और वर्ड इक्वेशन जो है जो शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में लिखाया जाए, लॉन्ग फॉर्म में लिखाया जाए। आ रही बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई कि संक्षिप्त रूप जो होता है वो केमिकल इक्वेशन का होता है, संक्षिप्त रूप, और जो लॉन्ग फॉर्म होता है जो लंबा विवरण होता है, लंबा विवरण होता है। समझ में आ गई? इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। चलिए, हमने समझ लिया कि इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं, केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब है बड़ी सी चीज को छोटे फॉर्म में लिखना, और वर्ड इक्वेशन का मतलब है छोटी सी चीज को बड़े फॉर्म में लिखना। चलिए, इतनी सी बात बहुत अच्छे से समझ ली, इतनी सी बात बहुत अच्छे से समझ ली। अब हम डायरेक्ट आएंगे केमिकल रिएक्शन पर। देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या है समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी अगर कोई समस्या आती है तो आप तत्पर होकर नीचे कमेंट में लिख दिया करें, और उसमें हमारी टीम से संपर्क कर लिया करें। आपको अगले दिन कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी चैप्टर की चाहिए, इसकी रिगार्डिंग कोई भी मन में आता है तो आप उस पर लिख सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद के अनुसार जितने ज्यादा कमेंट जिस वीडियो पे हुए वही वीडियो अगली बार हम लेके आएंगे। तो यहां बात कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और बेटा इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और यह रासायनिक अभिक्रिया, यह केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः इसके कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहली बात समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होगा क्या, किसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन को जैसे हिंदी में कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। समझना जरा यहाँ क्या कह रहे हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में जोड़कर हम एक नया पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ के बारे में भी मैं बता चुका हूं क्या होता है पदार्थ। जिसके माइंड में आ रहा है कि सब पदार्थ क्या होता है, तो मैं उस दिन भी बता चुका था। पदार्थ का मतलब दुनिया की वो हर एक चीज जिसका द्रव्यमान है और जिसका मास है। मास मतलब द्रव्यमान, और जिसका ऑक्यूपाइज स्पेस है, मतलब जो जगह घेरती है। तो जो जगह घेरे और जिसका द्रव्यमान हो, मतलब जिसका आयतन हो और द्रव्यमान हो, मास हो, ऑक्यूपाइज स्पेस हो, वो क्या है? पदार्थ है। और इसे हम डेफिनेशन की फॉर्म में समझना चाहे तो कह सकते हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हम इसको 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े। अब जो बच्चे 9th नहीं पढ़े वो सोच रहे होंगे अब क्या करें, इसीलिए कहते हैं कि हमें 9th पढ़नी चाहिए तब 10th पढ़नी चाहिए। हम क्या करते हैं, बोर्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं बोर्ड का भी बेस 9th ही है। आ रही बात समझ में? हाँ, पहला ही चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, पदार्थ और हमारे आसपास का वातावरण, 9th क्लास का। आप सब पढ़ के नहीं आए तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जिसका हो द्रव्यमान और जिसका हो आयतन। क्या हो? द्रव्यमान हो, आयतन हो। और द्रव्यमान कहते हैं किसी वस्तु के भार को, क्या कहते हैं? भार को। और आयतन कहते हैं मतलब जगह जो घेरी जाती है, जगह जो घेरना होता है उसे कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे हम कह देते हैं मास, और इसे कह देते हैं ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज स्पेस को ही हम क्या कह देंगे बेटा? वॉल्यूम भी कह सकते हैं। इतनी सी बात के लिए समझ में आ गई? मतलब अब इतनी बात मैंने आपको समझा दिया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ भी समझ में आ गए, आपस में मिलाए जाएं तब एक नया पदार्थ बने। जैसे एक पदार्थ, दो पदार्थ मिलके बन गया एक नया पदार्थ। एक पदार्थ, दो पदार्थ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिलके बनाएगा एक नया पदार्थ। और ये चीज भी मैं उस दिन भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको संतुलित करना पड़ता है। दो चीजें ऐसी मिला दी जिससे कुछ नया बना ही नहीं तो असंतुलित होगी, तो उसको बैलेंस करना। अगर वो बैलेंस नहीं हो रही है इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं है, अभिक्रिया नहीं है। तो इसके लिए मैंने आप बताया, इस चीज को मैं और अच्छे से बता दे रहा हूं ताकि आगे चल के चीजें क्लियर हो जाए, बार बार आपको परेशान ना करें। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? वीडियो को रोक कर आप उसको पॉज करके उसको नोट भी कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में सब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमने कहा जैसे कोई अभिक्रिया है ना, कोई रिएक्शन है, जैसे कहा रिएक्शन है। आप जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, कोई मान लिया हमने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, क्या ये बैलेंस्ड है? ये बैलेंस्ड है मतलब संतुलित है? अभी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए आपको जानना पड़ेगा क्या, सबसे पहले ये कि इधर वाले भाग को क्या कहते हैं। इधर वाले भाग को कहते हैं LHS। इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? इधर वाले भाग को कहते हैं RHS।
मतलब कहें तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसे हिंदी में कहते हैं अभिकारक। अभिकारक कौन होते हैं? जो बेटा अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। और इसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अधिकारक वे, और हिंदी में कहते हैं अभिकारक उत्पाद, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेकिन सर इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अभिकारक को इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो बेटा जब तक रिएक्टेंट नहीं मिलेंगे, जब तक रिएक्टेंट नहीं मिलेंगे प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो जब टू या टू से या टू या मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू द न्यू फॉर्म या न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट कह देंगे, जब मिलते हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन में एक चीज याद रखें कि जब भी चीजें जुड़ेंगी तो कुछ नया बनेगा, और वह नया बनेगा तभी जब संतुलित होगा। और उसके लिए ध्यान रखें इनके बीच में परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। अब वो कब होती है? एक नियम होता है जिसे कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो इसमें चलता है। आपकी एनसीईआरटी बताएगी, जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसे क्या, इसमें क्या होता है सर? इसके अनुसार क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो अभिकारक साइड होता है या रिएक्टेंट साइड होता है, और इधर उत्पाद होता है मतलब प्रोडक्ट साइड होता है, इनमें क्या करना होता है? इनमें ये करना होता है, इसे हम कह सकते हैं क्या? मास क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान माने जो ना कभी टूटता है ना कभी बनता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो नंबर ऑफ, मतलब बैलेंस्ड करना है तो ये चीजें जरूरी है जानना। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, और इधर कह देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। और हिंदी में कहें तो, हिंदी में कहें तो अभिकारकों या अभिकारक में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। और इस साइड कह देंगे उत्पाद में, उत्पाद में परमाणु की संख्या कैसी हो? बराबर हो। कहें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स है या एटम्स जो नंबर है या एटम की जो संख्या है वो कैसी हो? इक्वल हो, बराबर हो। हम करके दिखाते हैं कैसे। अब हम समझ, इतना नियम समझ लिया, इतना नियम समझ लिया, हम इसको करके दिखाते हैं कैसे। देखिए अगर इतनी बात समझ ली तभी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया समझ पाएंगे, वरना आगे चल के समझ में नहीं आएगा। इतनी सी चीजें नहीं समझ पाएंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्या जैसे हमने कहा, अब हम करके दिखा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। क्या एक केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं करके आपको। उदाहरण लिया केमिकल रिएक्शन का, जिसमें क्या होता है, कोई एक चीज या एक से अधिक चीज मिलकर कोई एक नई चीज बनाते हैं। जैसे A प्लस बी मिला बना AB। मतलब देखो बेटा इतना समझ में आएगा रिएक्टेंट क्या होता है। जब रिएक्टेंट मिलते हैं ना तब प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट मिलेंगे तब प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट ऐसे मिले कि कोई न्यू सब्सटेंस बने। सब्सटेंस कह सकते हैं उसको, पदार्थ को ना। तो जैसे हमने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सर ये क्या बैलेंस्ड है, संतुलित है? उसके लिए हमें वही नियम अपनाना पड़ेगा अभी जो हम करके आए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो मास ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो हम पढ़ के आए उसको लागू करना। उसमें क्या पढ़ के आए हैं, ध्यान करिए, उसमें क्या पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में। उसमें हम ये पढ़ के आए हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो एटम्स है ना वो कैसे हो, बराबर हो। कैसे करेंगे बराबर, देखिए कैसे होंगे बराबर। मैग्नीशियम में हम क्या करेंगे, एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट, या कह दें इसको शॉर्ट में लिख लिया ना, ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखने की वजह शॉर्ट में लिख लिया ना। कैसे लिखेंगे,
लिख ले रहे हैं, एक साइड लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट या नंबर ऑफ एटम्स, ये शॉर्ट में लिख लो ना, बार बार लिखने की बजाय यहाँ लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। चलो इसको बैलेंस करेंगे और हिंदी में तो मैं बता चुका हूं, यहाँ मतलब अभिकारकों की साइड परमाणु की संख्या और इधर उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर करनी है। तो देखिए मैग्नीशियम आपके सामने दिया है, मैग्नीशियम आपके सामने दिया है। अब हमें देखना है, एक तरफ हम कर लेंगे तत्व एलिमेंट, इसको जरा एक काम करते हैं, पूरा ही समझा दे रहा है एक तरीके से। इधर एक साइड कर ले रहे हैं एलिमेंट, एक साइड हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, एक साइड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। अब इनको समझें, कैसे समझेंगे? देखो बेटा एलिमेंट कौन से अपने पास, उनको भी हम लिख ले रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ हटा देके यहाँ लिख ले रहे हैं क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है सर, अब एटम कैसे गिनेंगे? एटम गिनेंगे हम सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इनके दोनों तरफ के परमाणु की संख्या, एटम्स नंबर को भी हम जानेंगे। तो बताइए मैग्नीशियम में रिएक्टेंट साइड कितने नंबर है एटम्स के? जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो यहाँ हुआ 1। अच्छा प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम का एटम नंबर कुछ नहीं है, 1 है। कितना है? 1 है। चलो भाई इधर तो बराबर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन ऑक्सीजन में रिएक्टेंट साइड एटम्स नंबर कितना है? ध्यान देखो कितना है? 2 है। कितना है? 2। तो ये देखो 2 लिख दिया, ध्यान देना बिल्कुल। फिर हमने कहा प्रोडक्ट साइड एटम नंबर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना, MgO कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यही दिक्कत हो गई और पूरा यहां से इक्वेशन चेंज हो जाएगा। कैसे सर? मैग्नीशियम में देखो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट एटम बराबर करने, वरना तो बैलेंस्ड नहीं होगी, संतुलित नहीं होगी। तो मैग्नीशियम में 1 और 1 बराबर हो गए, ऑक्सीजन में 2 और 1 है। तो एक बात बताओ, प्रोडक्ट बुरा नहीं मान जाएगा? क्यों मानेगा भाई? तुम्हारे पास 2 है और हमारे पास 1 ही है, कैसे बराबर हो? तो देखो पहले जिस तरफ कम है उसकी भरपाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हुआ? 2। मतलब 2 और 2 से हम हो गए, किस साइड 2 जोड़े हमने प्रोडक्ट साइड। तो कहां है प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड देखो यहाँ 2 लगा दिया, लेकिन ध्यान रखें कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ 2 लगा देते तो नहीं लगा सकते। हम कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं करते, कोएफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं। ध्यान रखना, हम फॉर्मूला कभी चेंज नहीं कर सकते, कोएफिशिएंट में जोड़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। तो 2MgO, अब समझ रहे? अब देखो ऑक्सीजन में 2 यहाँ भी है और 2 ऑक्सीजन में यहाँ है, मतलब ऑक्सीजन बराबर हो गए 2 और 2। लेकिन सर एक दिक्कत हो गई, क्या? जैसे ही ऑक्सीजन में 2 एटम्स हमने ऐड किया, मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि पहले तो यहाँ 1 ही था। देखो बेटा ये जो 2 है ना, वो मैग्नीशियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, तो मैग्नीशियम को भी 2 चाहिए, तो हम यहाँ भी 2 लगा दें। अब गिन लो, क्योंकि इधर जैसे हमने 2 लगाया, क्योंकि उधर तो जुड़ ही गया था, यहाँ जैसे 2 जोड़ा तो इसका भी मल्टीप्लाई 2, मतलब 2, और जैसे इधर जोड़ा इधर भी 2 लगानी पड़ेंगे, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो गए। मतलब अब देखो मैग्नीशियम साइड रिएक्टेंट साइड 2, मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 2 हो गया बराबर। मतलब रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, अभिकारक बराबर उत्पाद होना चाहिए, तभी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है। इतना समझ लोगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।